गुड मॉर्निंग गाइस। मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। दीपावली की मैक्स मेडिकल परिवार से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम पुनीत है और मैं आपको पीडियाट्रिक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और पीडियाट्रिक की अपनी 2 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पीडियाट्रिक का, उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक, और उसके बाद में पीडियाट्रिक के फादर कौन है, यानी कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। ये थी पहली क्लास। दूसरी क्लास में अपन ने पढ़ा था केयर ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि एक बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है और उसको किस तरह की केयर अपन प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में अपन ने दूसरी क्लास में जानकारी ली थी। अभी तीसरी क्लास है जिसमें अपन पढ़ेंगे कि एक बच्चा है जो अभी जन्मा है और उसका इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन अपन को क्या क्या करना है, यानी कि अभी अभी बच्चा जन्मा है तो उसके इंटरवेंशन क्या क्या होंगे, इस बारे में अपन इस क्लास में जानकारी लेंगे। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है सक्शनिंग। फर्स्ट किसके बारे में जानकारी लेंगे? सक्शनिंग। सक्शनिंग का सीधा सा मतलब है कि आपको जो बच्चा अभी अभी जिसने जन्म लिया है उसके एयरवे को आपको एकदम क्लीन करना है, यानी कि उसमें जो भी सिक्रेशंस वगैरह हैं उनको आपको खींचना है, यानी कि पूरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको अपन क्लियर करेंगे सक्शनिंग के द्वारा। अब सक्शनिंग में अपन बात करते हैं कि अभी अभी बच्चे ने जन्म लिया है और इसमें अपन 2 कैविटीज़ का सक्शनिंग करेंगे। फर्स्ट है ओरल कैविटी और सेकंड है नेजल कैविटी, यानी ये 2 कैविटी हैं जिनमें सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बच्चा जब जन्म लेता तब तो उन सिक्रेशंस को अपन बाहर निकालेंगे, ठीक है, सक्शनिंग के द्वारा। अब बात करते हैं, कैविटी तो 2 हैं लेकिन इसमें अपन फर्स्ट किस कैविटी को क्लीन करेंगे? तो फर्स्ट अपन को क्लीन करना है ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी को क्लीन करने के पीछे रीज़न ये है कि अगर अपन ने नेजल कैविटी को क्लीन किया तो बच्चे में स्नीजिंग रिफ्लेक्स आएगा, जिस वजह से हो सकता है जो भी सिक्रेशंस हैं वो सारे के सारे बच्चे में एस्पिरेट हो जाएं और उसका एयरवे है वो ब्लॉक हो जाए और बच्चे की डेथ हो सकती है। तो फर्स्ट कौन सी कैविटी क्लीन करोगे आप? ओरल। और सेकंड आपको क्लीन करनी है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी पहले क्यों नहीं क्लीन कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे में स्नीजिंग रिफ्लेक्स आएगा जिस वजह से एस्पिरेशन हो जाएगा बच्चे की, जिस वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। अब आगे बात करते हैं अपन कि सक्शनिंग अगर कर रहे हैं तो सक्शनिंग में सीधी सी बात है कुछ सक्शन प्रेशर भी होगा, यानी कि किस प्रेशर के साथ आपको सक्शनिंग करनी है उसकी जानकारी अपन लेंगे। तो बात करते हैं इसमें। फर्स्ट है टर्म न्यूबॉर्न। टर्म न्यूबॉर्न का मतलब होता है कि बच्चे ने अभी जन्म लिया है, तो बच्चे ने जन्म लिया है तब वह अपने 37 वीक कंप्लीट कर चुका है, उस बच्चे को बोलते हैं टर्म न्यूबॉर्न। अब टर्म न्यूबॉर्न में जो सक्शन प्रेशर है वो कितना रहेगा? 60 से 80 mm ऑफ Hg, यानी कि 60 से 80 mm ऑफ Hg के सक्शन प्रेशर के द्वारा आप एक टर्म न्यूबॉर्न के अंदर सक्शनिंग करेंगे। दूसरी अपन बात करते हैं प्री टर्म न्यूबॉर्न, यानी कि एक बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है लेकिन उसने अपने 37 वीक कंप्लीट नहीं किए हैं, तो सेकंड जो बच्चे की अपन सक्शनिंग करेंगे वो होगा प्री टर्म। अब प्री टर्म बच्चे की सक्शनिंग करने पर अपन को सक्शन प्रेशर क्या रखना है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो सेकंड है प्री टर्म न्यूबॉर्न। प्री टर्म न्यूबॉर्न यानी कि बच्चा अभी जन्म लिया है लेकिन उसने 37 वीक कंप्लीट नहीं किए हैं, इस तरह के बच्चे को अपन क्या बोलेंगे? प्री टर्म न्यूबॉर्न। प्री टर्म न्यूबॉर्न में आपको सक्शन प्रेशर कितना रखना है? 40 टू 60 mm ऑफ Hg, यानी टर्म न्यूबॉर्न का कितना था? 60 से 80 mm ऑफ Hg, और प्री टर्म न्यूबॉर्न है उसके अंदर अपन सक्शन प्रेशर कितना रखेंगे? 40 टू
60 mm ऑफ Hg। अब बात करते हैं, कई बार क्या होता है, ये तो न्यू बॉर्न की बात है, कई बार क्या है कि अपने को जो एडल्ट होता है एक, उसका भी सक्शनिंग करनी पड़ सकती है। कैसे? मान लो कोई एडल्ट है बिल्कुल, और वो क्या हो चुका है, एडल्ट एक्सीडेंट हो गया है मान लो उसका, तो एक्सीडेंट में जाहिर सी बात है सिक्रेशंस वगैरह वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी अपन को क्या करनी पड़ सकती है, सक्शनिंग करनी पड़ सकती है उसके एयरवे को क्लीन करने के लिए। तो तीसरी अपन बात करेंगे कि एडल्ट अगर है तो उसके अंदर अपन को सक्शन प्रेशर कितना रखना है। थर्ड है एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर कितने रखेंगे, 100 to 120 mm ऑफ Hg प्रेशर रखेंगे, किसका, सक्शनिंग का। अब बात करते हैं कि सर कई बार क्या हो, कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, यानी कि अपन पूछा तो क्वेश्चन में ऐसे है कि एक टर्म न्यूबॉर्न है, उसका अपन सक्शनिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान अपन प्रेशर कितना रखेंगे, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन आएंगे 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, इस तरह के ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले आपको मिलेंगे। इसमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद करने का एक सीधा सा इनका तरीका है, जो भी बच्चे का ब्लड प्रेशर होता है उसके इक्वल आपको सक्शन प्रेशर रखना है। यानी कि एक जो टर्म न्यूबॉर्न है उसका ब्लड प्रेशर भी आपको लगभग कितना मिलेगा, 60 से 80 mm ऑफ Hg मिलेगा। तो उस ब्लड प्रेशर को ध्यान अपन रखेंगे तो अपने को सक्शन प्रेशर ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, यानी कि 60 to 80 mm ऑफ Hg टर्म न्यूबॉर्न का। इसी तरह प्री टर्म न्यूबॉर्न होता है, उसका ब्लड प्रेशर आपको अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 mm ऑफ Hg मिलेगा, और यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि उसका सक्शन प्रेशर भी कितना रखना है, 40 to 60 mm ऑफ Hg। तीसरा है एडल्ट, तो एडल्ट के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 आपको mm ऑफ Hg मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली सक्शन प्रेशर भी कितना है, 100 से 120 mm ऑफ Hg। यानी कि लॉजिकल इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक याद रखने का तरीका है। यानी कि बच्चे का अगर आपको ब्लड प्रेशर याद है तो उसी के इक्वल आप अगर सक्शन प्रेशर करके आ जाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो ये है इनका याद रखने का एक छोटा सा तरीका। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सक्शन है वो भाई सक्शनिंग अपन कर तो रहे हैं, लेकिन उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी रखेंगे। अब टाइम ड्यूरेशन यानी कि कितने सेकंड से कितने सेकंड तक आप रख सकते हो, तो टाइम सेकंड का मतलब ये कि कई बार क्या होता है कि टाइम का अगर अपन ध्यान नहीं रखते हैं तो बच्चे में सक्शन के अपोजिट क्या आने लग जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं। तो आपने एक बार अगर सक्शन स्टार्ट किया है तो आपको 5 to 10 सेकंड तक सक्शनिंग करनी है, यानी कि ज्यों ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाए आपको क्या करना है, सक्शन बंद कर देना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सी लगभग हर दूसरी कंपटीशन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सक्शन प्रेशर का टाइम कितने से कितने तक होता है या कितने तक अपन रखेंगे। तो सक्शन प्रेशर आपको कब तक रखना है, सक्शनिंग आपको 5 to 10 सेकेंड तक सक्शनिंग रखनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप कि सक्शनिंग जो है उसकी टाइमिंग आप कितनी रखोगे, 5 to 10 सेकेंड। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि अगर अपन ने 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर अपन ने सक्शनिंग चालू रखी तो उस दौरान आपको कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको मिलेगा हाइपोक्सिया का। हालांकि ब्रेडिकार्डिया भी एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो सक्शनिंग ज़्यादा देर तक रखने से आपको मिल सकता है। बच्चे में फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आपको कौन सा मिलेगा, हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया कॉम्प्लिकेशन आने के पीछे रीज़न क्या है, तो हाइपोक्सिया कॉम्प्लिकेशन आने के पीछे रीज़न ये है कि जो ही आप सक्शनिंग कर रहे हो तो उसमें जो भी टिश्यूज़ हैं वो अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा आप उस सक्शनिंग की प्रोसेस में यूटिलाइज कर देते हैं। तो फलस्वरूप टिश्यूज़ हैं उनके पास ऑक्सीजन बचती नहीं है। और हाइपोक्सिया किसको बोला जाता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़ हाइपोक्सिया कहलाता है।
और लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड क्या कहलाता है, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजी, इनको भी ध्यान रख लेना। कॉम्प्लिकेशन आपको क्या मिल सकता है सक्शनिंग का, ज़्यादा देर तक अगर आपने रख लिया है तो कॉम्प्लिकेशन आपको मिल सकता है हाइपोक्सिया, यानी कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। हाइपोक्सिया के पीछे रीजन मैंने क्या बताया, क्योंकि सक्शनिंग कर रहे हैं तो सारे के सारे टिश्यूज अपनी एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हैं, सक्शनिंग की प्रोसेस में खर्च कर रहे हैं। फलस्वरूप क्या होता है, टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसी को क्या बोला जाता है, हाइपोक्सिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है किसका, सक्शनिंग का। अब बात करते हैं अपन इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, यानी कि एक सक्शनिंग की प्रोसेस अपन परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपन को इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। इक्विपमेंट्स में फर्स्ट है सक्शन मशीन, यानी कि जाहिर सी बात है सक्शनिंग कर रहे हैं तो अपन को सक्शन मशीन चाहिएगी। सेकंड है म्यूकस शक्कर। म्यूकस शक्कर का मतलब होता है, म्यूकस मतलब जो भी वहाँ पर सिक्रेशंस है वो, और शक्कर का मतलब उनको खींचने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे म्यूकस शक्कर बोला जाता है। थर्ड है एसेप्टोसिरिंज। एसेप्टोसिरिंज भी सिक्रेशंस है, उनको खींचने के ही काम आती हैं। तो ये तीन इक्विपमेंट्स आपको चाहिए किसके लिए, सक्शनिंग की प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। कौन कौन से, बात करते हैं अपन इक्विपमेंट्स की। फर्स्ट क्या है, सक्शन मशीन। सेकंड क्या है, म्यूकस शक्कर। थर्ड क्या है, सेप्टोसिरिंज। ये इक्विपमेंट्स किस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए चाहिए आपको, सक्शनिंग की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए चाहिए। तो फर्स्ट जो इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है वो आपका कंप्लीट हुआ। क्या करेंगे, सक्शनिंग। क्या क्या पढ़ा अपन ने सक्शनिंग में, सक्शनिंग में दो केविटीज़ हैं उनकी सक्शनिंग करेंगे, ओरल केविटी और नेजल केविटी। ओरल केविटी और नेजल केविटी में फर्स्ट किसको क्लीन करेंगे, ओरल केविटी को। रीज़न क्या है, नेजल केविटी को अगर आपने क्लीन किया तो बच्चे में स्नीजिंग रिफ्लेक्स आएंगे, जिस वजह से बच्चा एस्पिरेट कर सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि सक्शन प्रेशर क्या क्या होते हैं, तो उसमें अपन ने जानकारी ली थी कि एक टर्म न्यूबॉर्न है उसमें 60 to 80 mm ऑफ एच, प्री टर्म न्यूबॉर्न है उसमें 40 to 60 mm ऑफ एच, और अगर एडल्ट की सक्शनिंग कर रहे हैं तो उसमें 100 to 120 mm ऑफ एच आपको सक्शन प्रेशर चाहिएगा। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी ड्यूरेशन की, तो सक्शनिंग में ड्यूरेशन कितनी रखेंगे, 5 to 10 सेकेंड। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हाइपोक्सिया। क्यों हो सकता है, क्योंकि सारे टिश्यूज हैं वो अपनी सारी एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हैं, सक्शनिंग की प्रोसेस में खर्च कर रहे हैं। फलस्वरूप उनमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की, इसलिए हाइपोक्सिया आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट अपन ने बात की थी कि सक्शनिंग की प्रोसेस के लिए आपको इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो इक्विपमेंट्स में फर्स्ट है सक्शन मशीन, सेकंड म्यूकस शक्कर और थर्ड एसेप्टोसिरिंज। अब जो नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है उसकी अपन बात करेंगे, वो है अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग का सीधा सा मतलब होता है कि आपको बच्चे की अम्बलाइकल कॉर्ड को कट करना है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटरवेंशन के अंदर अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग।